कराची और हैदराबाद समेत सिंध के 24 अजला की 63 नशिस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन पोलिंग का वक्त खत्म, गिनती और नताइज आने का सिलसिला जारी। पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहा। कराची में पुलिस के 7,000 से ज्यादा अहलकार सिक्योरिटी के फराइज अंजाम दे रहे थे। 24 अजला में 292 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास और 157 हसास करार दिए गए। इमरान खान सर से पांव तक झूठे मक्कार आदमी है, उनका झूठ कौम के सामने आ रहा है। मेरे खिलाफ हर हरबा इस्तेमाल करने के बावजूद नाकाम हुए। न्यूजीलैंड समेत दीगर मुमालिक में मेरे खिलाफ शवाहिद इकट्ठे करने की कोशिश की गई। केस में मेरी बरियत पूरे पाकिस्तान की फतह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू, कहा इमरान खान मोहसिन कश आदमी है। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को पार्टी के लिए रोड मैप दे दिया। शहबाज शरीफ की लंदन में कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से होने वाली मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मुलाकात में आइंदा इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर कराने पर इत्तफाक। नवाज शरीफ ने अवाम को रिलीफ देने के लिए इकदाम करने की हदायत कर दी। अगर आइन कहता है 90 दिन में इलेक्शन हो तो हमें इस पर अमल करना होगा। हमारे पास इलेक्शन कराने के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं। सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं, हमारा इस मामले से कोई लेना देना नहीं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का जस्टिस AR कॉर्नेलियस कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा सियासी जमातों को एहसास है आइन के पास दारी करना इनकी ड्यूटी है। हम इनकी सपोर्ट के लिए मौजूद हैं, वरना दूसरी सूरत में हमारा फैसला मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट PDM सरकार को आइन शिकनी से रोक रही है। साबिक वफाकी वजीर शाह महमूद कुरैशी का सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस से इजहार यकजहती रैली से खिताब, कहा PDM इलेक्शन से भाग रही है, उनकी 1 साल की कारकर्दगी सबके सामने है। लोगों की जेब खाली है, मईशत की बदहाली है, ये सब इस सरकार की नाकामी है। मैंने मुज़ाकरात की सारी कहानी चीफ जस्टिस के सामने अयां कर दी। पाकिस्तान में जल्द इंतखाबात ही मसाइल का हल है। इंतखाबात का रास्ता रोकने के लिए हुक्मरान आइन शिकनी का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा वो मुल्क को फलाही रियासत बनाना चाहते हैं जहां सब के लिए यकसा कानून हो। हुक्मरान इंतखाबात से खौफजदा है। इमरान खान मुल्क में इंतहा पसंदाना रवैयों की वजह है। फॉरेन एजेंट ने वजीर आजम की बरतानवी बादशाह के साथ वीडियो देख ली है। मसाइल का हल ये है तुम जेल जाओ, साजिश, झूठ और चोरियों पर तुम्हें सजा हो, क्योंकि तुम्हारा शर, जहर और जहनियत माशरे में अदम बर्दाश्त और तशद्दुद पैदा कर रहा है। मुल्क को तुम जैसा फ्रॉड, फितना, फसाद, इंतशार, खलफशार नहीं, रोटी रोजगार और कारोबार चाहिए। इमरान खान के बयान पर वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब आग बगोला।
जब भी पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात किसी अहम मोड़ पर पहुंचते हैं तो इमरान खान एहतजाजी प्रोग्राम का ऐलान कर देते हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं, समझ नहीं आता इमरान खान का हदफ क्या है, ये किसके इशारों पर सियासत करते हैं, इन्हें पंजाब के इलेक्शन वक्त से पहले कबूल नहीं है। लंदन में शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ अदलिया के खिलाफ साजिश तैयार कर रहे हैं। पीडीएम ने मुल्क के आइन के साथ खिलवाड़ किया, हमारे 20 लोगों को उन्होंने पकड़ा हुआ है, सबके मोबाइल लिए गए, 10 मोटरसाइकिलें ले गए, 10 रोज बाद हम जमानत करा के आए। इमरान खान ने आइन को मुतहिद रखा हुआ है। एक मनसूबाबंदी के तहत अदलिया के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही की गुफ्तगू, कहा पीडीएम ने गन फैलाया हुआ है, आला अदलिया ने मुल्क को संभाला हुआ है। हुकूमत और पीटीआई में मुज़ाकरात कभी भी कामयाब नहीं होंगे। मुज़ाकरात की पोजीशन पहले भी खराब थी और अब भी खराब है। तहरीक इंसाफ के सूबाई सदर परवेज खटक की नौशहरा में गुफ्तगू, कहा पीडीएम टोले के साथ मुज़ाकरात बेमकसद है, इनका इंतखाबात कराने का कोई इरादा नहीं। अगर जजेस की बेइज्जती होगी, उनको इंसाफ और इज्जत फराहम ना कर सके तो ये इंसानियत नहीं, जंगल का कानून है। कोटे और मर्दमशुमारी की बुनियाद ज़बान कौमियत है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के कन्वीनर खालिद मकबूल सदीकी का हैदराबाद में सेमिनार से खिताब, कहा सिंध 2 है, एक शहरी एक दही। सूबे में हो रही मर्दमशुमारी भी जुबान की बुनियाद पर जारी है। जो 2% बजट नहीं देता वो शहरी सिंध को निगलना चाहता है। MQM की क़यादत शहरी सिंध का मुकदमा पेश कर रहे हैं। डॉक्टर फारूक सत्तार ने कहा सिंध के शहरी इलाकों का मुकदमा अदलिया ऐवानों रियासती इदारों के सामने रखा जा रहा है। आखिरी बार आईनी रियासती इदारों के सामने मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो के बयान को तशद्दुद के खतरे से जोड़ना शरारत और इंतहाई गैर जिम्मेदाराना अमल है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा का बयान, कहा दौरा भारत में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कई मौक़े पर UN करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर के हल पर जोर दिया। रियासतों के दरमियान हसास मामलात पर रिपोर्टिंग करते वक्त सहाफ़ती असूलों का एहतराम किया जाना चाहिए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की चीन और अफगान वजीर खारजा से अलग अलग मुलाकातें। आर्मी चीफ ने कहा दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के मुश्तरका चैलेंजेस से निपटने के लिए 2 तरफा ताउन बढ़ाना जरूरी है। सीपेक मंसूबे की मुकम्मल हमायत के लिए पुरज़म है। चीन के साथ स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को अहमियत देते हैं। आर्मी चीफ ने इलाकाई और आलमी अमूर पर पाकिस्तान की हमायत पर चीन के किरदार को भी सराहा। पंजाब बड़ी तबाही से बच गया। CTD पंजाब
में कार्रवाइयां रोक दी। मुख्तलिफ इलाकों से कलअदम तंजीमों के 11 दहशत गर्द गिरफ्तार। तर्जमान काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट पंजाब के मुताबिक गिरफ्तार दहशत गर्दों का ताल्लुक कलअदम तंजीमों से है। दहशत गर्दों से 1390 ग्राम धमाका खेज मवाद, 3 हैंड ग्रेनेड, IED समेत ममनुआ किताबें, मोबाइल फोन और नकदी बरामद। अमरीकी रियासत टेक्सास के शॉपिंग सेंटर में फायरिंग, 8 अफराद हलाक और 7 जख्मी। खबरदारों के मुताबिक एक शॉपिंग सेंटर में हमला आवर ने फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में मुलजिम मारा गया। टेक्सास के गवर्नर ने फायरिंग को नाकाबिले बयां सानहा करार दे दिया। कहा, रियासत मुकामी हुकाम को हर किस्म की मदद फराहम करने के लिए तैयार है। सऊदी अरब को ईरान का दुश्मन या ईरान को सऊदी अरब का दुश्मन करार देना नाकाबिले कबूल है। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी का न्यूज एजेंसी से गुफ्तगू। कहा, ईरान और सऊदी अरब दो बड़े मुल्क हैं जिनके ताल्लुकात की बहाली से खित्ते में बड़ी अहम तब्दीलियां रूनुमा होंगी। शाम के सदर बशारुल असद ने अमरीकी इत्तेहाद और इसराइल के खिलाफ डट कर मुकाबला किया है। अमरीकियों ने दाइश और दीगर दहशतगर्द ग्रुपों को तश्कील देने का एतराफ किया। पाकिस्तान मेहमान टीम के खिलाफ क्लीन स्वीप के लिए तैयार। आखिरी एक रोजा मैच में न्यूजीलैंड 299 रन्स पर ढेर। 300 रन्स हदफ के ताकुब में शाहीनों की बल्लेबाजी जारी। विल यंग 87, टॉम लेदम 59 और मार्क चैंपियन 43 रन्स के साथ नुमाया रहे। शाहीन अफरीदी 3, शादाब और उसामा अमीर ने 2-2 विकेटें हासिल की। जवाब में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अहमद बिलाल मंज। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, खबरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबरनामे का आगाज करें और आपको बताएं कि कराची और हैदराबाद समेत सिंध के 24 अजला की 63 नशिस्तों पर ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन के लिए पोलिंग का वक्त खत्म हो गया। पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहा। ताहम पोलिंग स्टेशन की हदूद में मौजूद अफराद अपना वोट कास्ट कर सकेंगे। कराची के 7 अजला में 11 यूसीस और 15 वार्ड्स की 26 नशिस्तों पर, जबकि दीगर 17 अजला में 37 नशिस्तों पर पोलिंग हुई। इस मौके पर कराची में पुलिस के 7000 से ज्यादा एहलकार सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम दे रहे थे, जबकि 24 अजला में 292 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास और 157 हसास करार दिए गए, जबकि जैकबाबाद, कश्मोर, शिकारपुर, नवाबशाह, सांखड़, मुटियारी, टंडुवाला यार और जामशोरों में एक एक नशिस्त पर पोलिंग होगी, जबकि घोटकी, सखर, खैरपुर, बदीन और सज्जावल में 2-2 नशिस्तों पर इंतखाब हुआ। नौशहरों, फिरोज, दादू और ठट्ठा में 3-3 नशिस्तों, जबकि हैदराबाद में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन के सिलसिले में 10 नशिस्तों पर वोट डाले गए। याद रहे कि बिम्बर डिस्ट्रिक्ट कौंसिल चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और जनरल कौंसिल के नशिस्तों पर उम्मीदवारों के इंतकाल समेत दीगर वजूहात पर इलेक्शन नहीं हो सके थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि न्यूजीलैंड समेत दीगर ममालिक में मेरे खिलाफ शवाहिद इकट्ठे करने की कोशिश की गई। केस में मेरी बरियत पूरे पाकिस्तान की फतह है। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि इमरान खान ने मेरे खिलाफ हर हरबा इस्तेमाल किया, लेकिन नाकामी हुई। इमरान खान सर से पांव तक झूठे मक्कार आदमी है, उनका झूठ कौम के सामने आ रहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि इमरान खान मोहसिन कश आदमी है।
इंशाल्लाह ज़रूर अल्लाह की पकड़ होगी। शहबाज शरीफ ने कहा कि स्कॉटिश फर्स्ट मिनिस्टर हमजा यूसुफ से मुलाकात बहुत अच्छी रही। बहुत जल्द इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस बुला रहे हैं। कॉन्फ्रेंस में तजारत, एजुकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन पर ताउन पर गौर होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से होने वाली मुलाकात में आइंदा इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर कराने पर इत्तफाक किया गया। शहबाज शरीफ की लंदन में कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से होने वाली मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मुलाकात के दौरान नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को पार्टी के लिए रोड मैप दे दिया। मुलाकात के दौरान इंतखाबात के लिए पार्टी को मुतहरिक करने और पार्लियामेंट की खुद मुख्तारी पर कोई समझौता न करने पर भी इत्तफाक किया गया। इस मौके पर नवाज शरीफ ने अवाम को रिलीफ देने के लिए इकदाम करने की हदायत कर दी। ज़राए के मुताबिक कायद मुस्लिम लीग नून ने वज़ीर आज़म को बजट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी और मुआशी सूरत हाल बेहतर बनाने के लिए ठोस मनसूबा बंदी पेश करने की हदायत की। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने मुल्क भर में बैक वक्त इंतखाबात केस के हवाले से कहा कि हमें बताया गया है कि सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात जारी है। हमारा इस मामले से कोई लेना देना नहीं। सियासी जमातों को एहसास है कि आइन की पासदारी करना इनकी ड्यूटी है। हमने इनकी सपोर्ट के लिए मौजूद अपने आप को रखा, वरना दूसरी सूरत में हमारा फैसला मौजूद है। उन्होंने कहा कि फैसले आइन और कानून के मुताबिक होने चाहिए और इसी फैसले में मोरल अथॉरिटी होती है। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि फैसले आइन की रूह के मुताबिक होने चाहिए। अगर आइन कहता है 90 दिन में इलेक्शन होंगे तो हमें इस पर अमल दरामद कराना होगा। हमारे पास इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ये किसी की चॉइस की बात नहीं बल्कि आइन की बात है। अदालतों के फैसले की इख्तलाफी अथॉरिटी होती है। अदालती फैसला चैलेंज ना हो तो यह हतमी फैसला बन जाता है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जस्टिस उमर अता बंदयाल ने साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अनजहानी मिस्टर जस्टिस AR कॉर्नेलियस कॉन्फ्रेंस में अक़लियतों के हकूक़ के इन्वान से खिताब करते हुए जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि हम अपने सीनियर जस्टिस कॉर्नेलियस को खिराज तहसीन पेश करने के लिए जमा हुए हैं। जस्टिस कॉर्नेलियस मुजस्सफ इंसान थे। उन्हें कानून समेत दूसरे बहुत से अलूम पर कमाल हासिल था। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि जस्टिस कॉर्नेलियस ने दुनिया के आला तरीन इदारों से तालीम हासिल की। वो सिविल सर्विस के ओहदे पर तैनात हो सकते थे, मगर उन्होंने कानून इंसाफ के शोबे का इंतखाब किया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को 17 बरस दिए। वो एक अच्छे कानूनदान और सादगी पसंद थे, इसलिए उनकी जिंदगी जजेस के लिए एक मिसाल है। जस्टिस उमर अता बंदयाल का कहना था कि पाकिस्तान में अक़लियतों को मुकम्मल आज़ादी हासिल है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट PDM सरकार को आइन शिकनी से रोक रही है। डबल फाटक चौक पर सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस से इजहार यकजहती रैली से खिताब करते हुए शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि तमाम यूनियन कौंसल्स के दस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ, सब ने इमरान खान की ख्वाहिश पूरी की। PTI रहनुमा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस आइन की तशरीह कर रहे हैं और PDM की सरकार को कह रहे हैं कि आइन शिकनी ना करे। PDM इलेक्शन से भाग रही है। उनकी एक साल की कारकर्दगी सबके सामने है। उन्होंने कहा कि लोगों की जेब खाली है, मईशत की बदहाली है, ये सब इस सरकार की नाकामी है। मैंने मुज़ाकरात की सारी कहानी चीफ जस्टिस के सामने अयां कर दी। और दूसरी जानिब चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना है कि पाकिस्तान में जल्द इंतखाबात ही मसाइल का हल है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान से ज़मान पार्क लाहौर में कनाडा की अपोजिशन पार्टी के लीडर पैट्रिक ब्राउन की क़यादत में वफ़द ने मुलाकात की। मुलाकात करने वालों में कनाडा में PTI के रहनुमा आमिर खान, इशफाक अहमद चौधरी जफर, मियां अदनान और मुदस्सिर मुचाना शामिल थे। सेनेटर फैसल जावेद भी उस मौके पर मौजूद थे। मुलाकात में पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल और माशी पॉलिसियों के हवाले से गुफ्तगू हुई। इमरान खान ने वफूद को पाकिस्तान में इंतखाबात के हवाले से हुकूमती रवैये से भी आगाह किया। इमरान खान का कहना था कि वो मुल्क को फलाही रियासत बनाना चाहते हैं जहाँ सबके लिए यकसा कानून हो। उनका कहना था कि हुक्मरान इंतखाबात से खौफजदा है और वो इंतखाबात का रास्ता रोकने के लिए आइन शिकनी का
راستہ اختیار کر رہی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا کہنا ہے کہ عمران خان ملک میں انتہا پسندانہ رویوں کی وجہ ہے۔ مریم اورنگزیب نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ لگتا ہے فورن ایجنٹ نے وزیر اعظم کی برطانوی بادشاہ کے ساتھ ویڈیو دیکھ لی ہے۔ انہوں نے عمران خان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ مسائل کا حل یہ ہے کہ تم جیل جاؤ، سازش، جھوٹ اور چوریوں پر تمہیں سزا ہو، کیونکہ تمہارا شر، زہر اور ذہنیت معاشرے میں عدم برداشت اور تشدد پیدا کر رہا ہے۔ ملک کو تم جیسا فراڈ، فتنہ، فساد، انتشار، خلفشار نہیں، روٹی، روزگار اور کاروبار چاہیے۔ مریم اورنگزیب نے عمران خان پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ تمہاری وجہ سے آج جتھوں کے ہاتھوں لوگوں کا قتل ہو رہا ہے۔ عمران خان نے ماضی میں کبھی بھارت، کبھی کشمیر اور کبھی اسلام کے نام پر گھٹیا سیاست کی اور آج بھی کر رہے ہیں۔ دوسری جانب وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ یہ بات قابل غور ہے کہ جب بھی پاکستان اور چین کے تعلقات کسی اہم موڑ پر پہنچتے ہیں تو عمران خان احتجاجی پروگرام کا اعلان کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سمجھ نہیں آتا کہ عمران خان کا ہدف کیا ہے، یہ کس کے اشاروں پر سیاست کرتے ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ سندھ اور بلوچستان کی اسمبلیاں قرارداد پاس کر چکی ہیں کہ انہیں پنجاب کے الیکشن وقت سے پہلے قبول نہیں ہے۔ واضح رہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے 14 مئی تک جلسے کرنے کا اعلان کیا ہے۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ 14 مئی تک جلسے کروں گا، جب تک الیکشن نہیں ہوتے سانس نہیں لیں گے۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ تحریک انصاف کے صوبائی صدر پرویز خٹک نے کہا ہے کہ حکومت اور پی ٹی آئی میں مذاکرات کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ مذاکرات کی پوزیشن پہلے بھی خراب تھی اور اب بھی خراب ہے۔ نوشہرہ میں گفتگو کرتے ہوئے پرویز خٹک نے کہا کہ جب حکمرانوں کی نیتوں میں فتور ہو، جھوٹ بولا جائے اور وعدوں کی خلافی کی جائے تو یہ صرف وقت کو ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم ٹولے کے ساتھ مذاکرات بے مقصد ہیں، ان کا انتخابات کرانے کا کوئی ارادہ نہیں۔ پرویز خٹک نے مزید کہا کہ اگر ججز کی بے عزتی ہوگی تو ان کو انصاف اور عزت فراہم نہ کر سکے تو یہ انسانیت نہیں، جنگل کا قانون ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ پی ڈی ایم کی ڈیمانڈ پر عدالتیں چلے۔ انہوں نے کہا کہ فل کورٹ بنانے پر کوئی اعتراض نہیں، یہ اختیار چیف جسٹس کا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے صدر چودھری پرویز الہی نے کہا ہے کہ لندن میں شہباز شریف اور نواز شریف عدلیہ کے خلاف سازش تیار کر رہے ہیں۔ ایک بیان میں چودھری پرویز الہی نے کہا کہ ہمارے 20 لوگوں کو انہوں نے پکڑا ہوا ہے، مجھ پر 17 مقدمات درج ہے۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ انہوں نے جاتے جاتے ایک بہت بڑی ڈکیتی کی ہے، ہمارے جتنے مہمان آئے تھے سب کے موبائل لے گئے، 10 موٹر سائیکلیں لے گئے، 10 روز بعد ہم ضمانت کرا کے آئے۔ انہوں نے کہا کہ پی ڈی ایم نے ملک کے آئین کے ساتھ کھلواڑ کیا، عمران خان نے آئین کو متحد رکھا ہوا ہے، ایک منصوبہ بندی کے تحت عدلیہ کے خلاف مہم چلائی جا رہی ہے۔ پرویز الہی کا کہنا تھا کہ تمام بارز اور وکلاء برادری ایک نیا انقلاب لے کر آئیں گے، بلاول نئے ہیں، وہ وہاں پر کیا نمائندگی کریں گے؟ مجھے 14 مئی کے اثرات وقوع پذیر ہوتے نظر آ رہے ہیں، وہ اثرات ایسے ہیں کہ ان کی آنکھیں باہر نکل آئیں گی۔ پی ٹی آئی کے صدر نے یہ بھی کہا کہ 2-4 بندے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم آئین ہے۔ پی ڈی ایم نے گند پھیلایا ہوا ہے، اعلیٰ عدلیہ نے ملک کو سنبھالا ہوا ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے کنوینر خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ کوٹے اور مردم شماری کی بنیاد زبان قومیت ہے۔ حیدرآباد میں سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ یہ طے ہے کہ کوٹے کی بنیادی وجہ زبان قومیت ہے۔ انہوں نے کہا کہ سندھ 2 ہے، ایک شہری ایک دہی۔ صوبے میں ہو رہی مردم شماری بھی زبان کی بنیاد پر جاری ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے سربراہ نے مزید کہا کہ جو 2% بجٹ نہیں دیتا وہ شہری سندھ کو نگلنا چاہتا ہے۔ ایم کیو ایم کی قیادت شہری سندھ کا مقدمہ پیش کر رہی ہے۔ خالد مقبول صدیقی نے یہ بھی کہا کہ یہ طے ہے کہ کوٹے کی بنیاد کی وجہ زبان قومیت ہے، مردم شماری بھی زبان پر کی جا رہی ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا ہے کہ سندھ کے شہری علاقوں کا مقدمہ عدلیہ ایوانوں ریاستی اداروں کے سامنے رکھا جا رہا ہے۔
آخری بار آئینی ریاستی اداروں کے سامنے مقدمہ درج کروا رہے ہیں۔ حیدرآباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اگر 74 سال میں بھی مقدمہ نہیں سنا گیا تو پھر ہم پاکستان سے باہر کی عدالتوں میں جائیں گے۔ فاروق ستار کا کہنا ہے کہ ہمیں سنا نہیں جا رہا، گنا نہیں جا رہا، ہمارے ہاں لوگ صرف مر رہے ہیں، پیدا نہیں ہو رہے، صرف لاڑکانہ میں پیدا ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حیدرآباد ڈویژن میں شہری آبادی 20 سے 50% کم کر دی گئی۔ ہمارے آباء و اجداد نے ملک بنایا، ہم سے ملک اور شناخت چھینی جا رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما علی امین گنڈاپور نے سوالیہ انداز میں کہا کہ میں نے کون سی غداری کی ہے۔ علی امین گنڈاپور نے اپنے خلاف مزید مقدمات درج ہونے پر رد عمل کا اظہار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ میرے خلاف ڈی آئی خان کے 2 تھانوں میں ایف آئی آر درج کی گئی ہیں۔ علی امین گنڈاپور نے یہ بھی کہا کہ اسی طرز کی ایف آئی آر پنجاب اور سندھ کے تھانوں میں بھی کاٹی گئی ہیں۔ یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے نام پر نامعلوم افراد نے 3 گاڑیاں رجسٹرڈ کروا لیں، جس پر لندن پولیس نے تحقیقات شروع کر دی۔ نواز شریف کے لندن آفس کے ترجمان خرم بٹ نے پولیس کو خدشات سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا کہ گاڑیاں نواز شریف کے نام پر رجسٹرڈ کروانے کا مقصد جرائم کر کے ان کا تعلق نواز شریف سے جوڑنا ہو سکتا ہے۔ نواز شریف کے نام پر رجسٹرڈ گاڑیوں کو دہشت گردی، دھوکہ دہی اور مجرمانہ کارروائیوں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ خرم بٹ کے مطابق معاملہ اس وقت سامنے آیا جب نواز شریف کے نام رجسٹرڈ گاڑی کی تفصیل ڈی وی ایل اے نے ایون فیلڈ ارسال کی۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ چین اور افغانستان کے وزرائے خارجہ کی میزبانی کرنا اعزاز ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ سہ فریقی مذاکرات کی صدارت کرنا میرے لیے اعزاز کی بات ہے۔ مذاکرات میں سیاسی امور، انسداد دہشت گردی، تجارت اور روابط پر نتیجہ خیز بات چیت کی گئی۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ تینوں ممالک تعمیری تعاون کے لیے پر امید ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ بھارت کی جانب سے وزیر خارجہ بلاول بھٹو کے بیان کو تشدد کے خطرے سے جوڑنا شرارت اور انتہائی غیر ذمہ دارانہ عمل ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کا وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی بھارت کو مقبوضہ کشمیر میں G20 اجلاس بلانے پر مبینہ دھمکی کی ویڈیو پر تبصرہ کرتے ہوئے کہنا تھا کہ وزارت خارجہ مقبوضہ کشمیر G20 ٹورزم ورکنگ گروپ اجلاس پر پاکستانی موقف واضح کر چکی ہے۔ کہا کہ دورہ بھارت میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کئی مواقع پر UN قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کے حل پر زور دیا۔ بلاول بھٹو کے خیالات کو تشدد کے خطرے سے جوڑنا انتہائی غیر ذمہ دارانہ ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا ہے کہ سی پیک منصوبے کی مکمل حمایت کے لیے پرعزم ہے، چین کے ساتھ اسٹریٹجک تعلقات کو اہمیت دیتے ہیں۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے چینی وزیر خارجہ نے GHQ راولپنڈی میں ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور، علاقائی سیکیورٹی کی صورتحال پر بات چیت ہوئی۔ ملاقات میں دفاعی تعاون پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اور دوسری جانب آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے قائم مقام افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی کی ملاقات۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے قائم مقام افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی کی GHQ راولپنڈی میں ہونے والی ملاقات کی دوران علاقائی سلامتی، بارڈر مینجمنٹ اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں موجودہ سیکیورٹی ماحول میں بہتری کے لیے میکانزم بہتر بنانے پر بھی گفتگو ہوئی۔
काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट पंजाब ने बहावलपुर समेत सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाई करके कालादम तंजीमों के 11 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट पंजाब के मुताबिक सेक्रेटरी हुकाम की जानिब से बताया गया है कि गिरफ्तार दहशतगर्दों का ताल्लुक कालादम तंजीमों से है, जिनके खिलाफ बहावलपुर, लाहौर, गुजरांवाला, रावलपिंडी और साहिवाल में 10 मुकदमात दर्ज किए गए। सेक्रेटरी के मुताबिक गिरफ्तार दहशतगर्दों से 1390 ग्राम धमाका खेज मवाद, 3 हैंड ग्रेनेड, IED समेत ममनुआ किताबें, मोबाइल फोन और नकदी बरामद कर ली गई। सवात की तहसील कबल के इलाके केमारी में मुसाफिर कोच गहरी खाई में गिरने से 3 अफराद जाबहक जबकि 15 जख्मी हो गए। सवात पुलिस के मुताबिक बदकिस्मत कोच बनोड़ी से मैंगोरा शहर जा रही थी कि केमारी के करीब बेकाबू होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे के नतीजे में 3 अफराद मौके पर जाबहक जबकि 15 जख्मी हुए। हादसे की इतला मिलते ही इमदादी टीमें मौके पर पहुंच गई और नाशों और जख्मियों को फौरी तौर पर कबल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। गवर्नर पंजाब वलीगुर रहमान का कहना है कि अक़लियती बरादरी के बच्चों की जानिब से चार्टर्ड ऑफ डिमांड पेश करने की काविश को सराहता हूँ। सेनेटर कामरान माइकल की क़यादत में मिनॉरिटी चाइल्ड लीडरशिप के वफ़द ने गवर्नर पंजाब वलीगुर रहमान से मुलाकात की। इस मौके के दौरान गवर्नर पंजाब का कहना था कि कायदे आज़म के फरमुदात के मुताबिक अक़लियतों के साथ यकसां सलूक पर कामिल यकीन रखते हैं। और वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आपको बताएं कि पाकिस्तान के दौरे पर आए कनाडा के शहर ब्रैम्पटन के मेयर पैट्रिक ब्राउन ने कहा है कि पंजाब में खवातीन की एंटरप्रेन्योरशिप और IT के शोबों में सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद हैं। पाकिस्तानी नौजवान तालीम के मैदान में दुनिया भर में अपना लोहा मनवा रहे हैं। उन्होंने पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल में पंजाब में सरमायाकारी के हवाले से होने वाले जायजा इजलास से इज़हार ख्याल किया। इस मौके पर चेयरमैन पाकिस्तान कैनेडा ट्रेड एंड बिजनेस एसोसिएशन आमिर शमसी और दिन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के चेयरमैन SM इमरान भी मौजूद थे। इसी हवाले से देखते हैं अली फारूक की ये रिपोर्ट। सरमायाकारी इजलास में चेयरमैन कनाडा पाकिस्तान ट्रेड एंड बिजनेस एसोसिएशन आमिर शमसी भी मौजूद थे। इजलास में कनाडा के 7 रुकनी वफद ने शिरकत की, जिसकी क़यादत कनाडा के शहर ब्रैम्पटन के मेयर पैट्रिक ब्राउन कर रहे थे। प्रेसिडेंट अल्गोमा यूनिवर्सिटी, अस्मा वेजना, ब्रैम्पटन के सिटी काउंसलर रोडनी पावर, यशवा यूनस, अनम नसीम और दीगर शामिल थे। पाकिस्तानी कारोबारी वफद की क़यादत दिन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के चेयरमैन SM इमरान कर रहे थे। इजलास में पंजाब और ब्रैम्पटन के दरमियान 2 तरफा तजारत, सरमायाकारी में इजाफे के हवाले से तफसीली बातचीत हुई। पंजाब की नुमाइंदगी करते हुए SM इमरान और दीगर शुरा का कहना था कि पंजाब दुनिया भर में सरमायाकारों को यहाँ मौजूद मौक़ों से पूर्ण तरीके से इस्तेफादा हासिल करने की दावत देता है। कनाडा के शहर ब्रैम्पटन के मेयर पैट्रिक ब्राउन का इस मौके पर कहना था कि पाकिस्तानी नौजवान तालीम और IT के शोबे में दुनिया भर में अपना लोहा मनवा रहे हैं। ख़वातीन की एंटरप्रेन्योरशिप, IT से मुतालिक खिदमात के शोबों में सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद हैं। अल्गोमा यूनिवर्सिटी की प्रेसिडेंट अस्मा वेजिना का कहना था कनाडा में आला तालीम हासिल करने के लिए पाकिस्तानी नौजवानों को सहूलियात दी जा रही हैं। पाकिस्तानी तलबा कनाडा में तालीम हासिल करने के मौकों से फायदा हासिल करें। Canada is the most welcoming country in the world, and there's a reason the Pakistani community has had such extraordinary success in Canada. I look at my community, the MP Shafqat Ali representing us in the House of Commons from Pakistan came to Canada with nothing. I look at the fellow Dr. Naveed who ran our hospital for a number of years from Pakistan. I look left, right and center in our community and I see Pakistani Canadians achieving extraordinary success. So our message is there is a welcome mat to come to Canada. My name is Amir Shamsi, Chairman Canada Pakistan Trade and Business Association. With Brampton से we are here in Lahore with delegation with the Mayor Patrick Brown. उन्होंने कराची, इस्लामाबाद एंड लाहौर विजिट किया। आज एक बहुत ही खूबसूरत मीटिंग रखी गई थी। डिफरेंट बिजनेसमैन जो लाहौर से, इस्लामाबाद से आए हुए थे। दीन ग्रुप के चेयरमैन जनाब इमरान साहब ने, और यहाँ पर रॉड
Power, the councillor from Brampton, economic development की जो इनकी head है, she was here, and other staff from Brampton city यहाँ पर थे. लाहौर के बहुत मशहूर बिजनेसमैन, very activities यहाँ मौजूद थे. अलगोमा यूनिवर्सिटी से आसमा यहाँ मौजूद थी. So basically आज की इस जो शाम रखी गई थी, it was all about कि किस तरह कनाडा और पाकिस्तान के दरमियान तजारती चीज़ें और बेहतर हो सकती हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आज का जो ये छोटा सा एक इवेंट रखा गया था, इसका मकसद था कि कारोबारी लोगों को मिलाया जाए कनाडा का जो ब्रैम्पटन का शहर है उसके लोगों के साथ, ताकि इनमें कोई कारोबारी अपॉर्चुनिटी बिल्ड होनी है तो उसको किया जा सके वहाँ पे, और उसको पाकिस्तान को कैसे फ़ायदा मिल सकता है उस हवाले से देखा जाए. उनके जो ब्रैम्पटन के मेयर हैं पैट्रिक ब्राउन साहब, वो यहाँ पे आए हुए थे और उन्हें बहुत अच्छी बात की. उनके साथ बहुत अच्छी उनकी टीम थे, उनके काउंसलर्स थे, एल्गोमा यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर थी, और जो हमने पाकिस्तानी साइड से लोग बैठाए हुए थे वो एजुकेशन बिजनेस के भी थे, टेक स्टार्टअप्स, IT, राइस, इस तरह के डिफरेंट कारोबार, रिटेल, फैमिली एंटरटेनमेंट सेंटर, सब सेक्टर से थे. तो अच्छी डिस्कशंस हुई हैं, इनकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हुई है. Yes, we've been all over. In terms of Lahore, we are doing a lot of our visits tomorrow because we're here for 2 days. This visit, we were here longer the last time, and we'll be here for about 3 weeks in November. So we're focusing on the high school system right now. We'll be visiting Roots International, Beacon. SP ऑपरेशंस इकबाल टाउन उस्मान टीपू की हिदायत पर SHO शेराकोट नासिर हमीद और उनकी टीम की छुट्टी के रोज मौत बांटने वाले मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाइयां जारी. पुलिस ने जुबैर नामे मुल्जिम को गिरफ्तार करके कब्जे से भारी मिकदार में चरखियां, पतंगे, केमिकल डोर बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया. इस पर तफसीलात जानते हैं हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से. जी वसीम, आगाह कीजिएगा. जी, इस पर तफसीलात लेते हैं वसीम साबिर से. वसीम, आगाह कीजिएगा. जी वसीम, आगाह कीजिएगा अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो. जी बिल्कुल, ये शेराकोट का इलाका है जहां पर SP इकबाल टाउन उस्मान टीपू की हिदायत के मुताबिक एक ऐसे मुलजिम को गिरफ्तार किया गया है जो कि खूनी खेल खेलता था, बल्कि उसको फरोख्त भी करता था. पतंगबाजों के हवाले से बात की जाए तो जिस तरह से पंजाब हुकूमत की जानिब से पतंगबाजी और पतंगसाजी पर पाबंदी आयद की गई है, तो वहीं पर SHO शेराकोट नासिर हमीद ने एक ऐसे मुलजिम को गिरफ्तार किया जो पतंगों की खरीद फरोख्त करता था और बाकायदा तौर पर इसके पास डोर की चरखियां, पिन्ने और केमिकल भी मौजूद था. पंजाब हुकूमत ने सख्त पाबंदी आयद कर रखी है क्योंकि शहरी जो है वो गले पर डोर फिरने से हालातें जो है वो दिन ब दिन ज्यादा होती जा रही थी. तो वहीं पर उस्मान टीपू की हदायत के मुताबिक जो है वो मुलजमान को गिरफ्तार किया गया है और मुलजमान के कब्जा से लाखों रुपए मालियत की पतंगे, डोरें, गुडियां, इसके अलावा चरखियां और केमिकल बरामद किया गया है. इंतहाई खतरनाक ये केमिकल था जो कि शहरियों के गले पर जो है वो फिरता था तो शहरी मौत के मुंह में चले जाते थे, और इसके कब्जा से जो है वो भारी मिकदार में पतंगे, गुड्डे, जिस तरह से मैंने बताया कि बरामद किए गए और बाकायदा तौर पर इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. ऑनलाइन पतंगों का ये काम करता था और आज भी 60 फुट रोड जो कि इलाका थाना शेराकोट में आता है, तो वहां पर ये बैग के अंदर जो है वो कातिल डोर और पतंगे, गुड्डे लेके जा रहा था, जिसको जो है वो शक गुजरने पर गिरफ्तार किया गया SHO की जानिब से और इसके खिलाफ बाकायदा तौर पर मुकदमा दर्ज करके इसको हवालात में बंद कर दिया गया है. जी, बहुत शुक्रिया वसीम, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए. आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की ज़ेर सदारत PTI टिकट होल्डर के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है. आपको अपडेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की ज़ेर सदारत PTI टिकट होल्डर के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई है. आपको अपडेट करते चले कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की ज़ेर सदारत PTI टिकट होल्डर्स के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आई है. आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की ज़ेर सदारत PTI टिकट होल्डर्स के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आई है. आपको इस कहानी के अहवाल से भी बताएंगे, लेकिन अभी आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की ज़ेर सदारत PTI टिकट होल्डर के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आई है. आपको बताते चलें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की ज़ेर सदारत PTI टिकट होल्डर्स के इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आई है. इजलास का मज़ीद अहवाल जानते हैं अपने ब्यूरो चीफ चौधरी शहबाज अराई से. जी शहबाज, आगाह कीजिए.
جی بالکل زمان پارک میں چیئرمین تحریک انصاف عمران لاہور کے ٹکٹ ہولڈرز کے اجلاس کی اندرونی کہانی بھی سامنے آ گئی ہے. چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان نے ٹکٹ ہولڈرز کو اپنے حلقوں میں الیکشن کمپین کے حوالے سے ہدایت جاری کی. عمران خان نے ٹکٹ ہولڈرز کو الیکشن کمپین تیز کرنے کی بھی ہدایت کی ہے. عمران خان نے ٹکٹ ہولڈرز کو ہدایت کی ہے کہ ڈور ٹو ڈور کمپین کی جائے, ریلیوں اور جلسوں کی تعداد میں بھی اضافہ کیا جائے. اپنے حلقوں میں تحریک انصاف کے ناراض دھڑوں کے لیے تحفظات دور کیے جائیں, انہیں الیکشن کمپین میں شامل کیا جائے. پارٹی ذرائع کے مطابق اجلاس میں ڈاکٹر یاسمین راشد, امتیاز شیخ, زبیر خان نیازی, ملک سرفراز کھوکھر, غلام ماہی الدین دیوان, ندیم بارہ, ملک وقار, مہر واجد عظیم, میاں محمود الرشید بھی اجلاس میں شریک تھے. اجلاس سے گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہنا تھا کہ امید ہے کہ 1-2 روز میں انتخابات کی تاریخ کا اعلان کیا جائے گا. عمران خان نے ہدایت دی ہے کہ الیکشن کمپین کیسے کرنی ہے. پی ٹی آئی کے جلسوں کا شیڈول بھی جاری کر دیا گیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین جلسوں کا شیڈول سے بدھ کو پاکستان تحریک انصاف عمران خان مریدکے میں جلسہ عام سے خطاب کریں گے. جمعرات کو گکھڑ, جمل مبارک کو لالا موسیٰ میں جلسہ عام سے خطاب کریں گے. ہفتے کو عمران خان گجر خان جائیں گے اور جلسے سے خطاب کریں گے. اتوار کو چیئرمین تحریک انصاف کا اٹک میں استقبال کیا جائے گا اور عمران خان وہاں سے خطاب کریں گے. جی بہت شکریہ شہباز تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. پاکستانی مسیحیوں کے روحانی پیشوا سینیٹر پاسٹر انور افضل کی جانب سے گوجرا چک 424 میں دعائیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا, جس میں کرسچن کمیونٹی کی کثیر تعداد کے ساتھ ساتھ مسلمانوں نے بھی شرکت کی. اس موقع پر سینئر پاسٹر انور افضل کا انٹرفیتھ ہارمونی پر زور دیتے ہوئے کہنا تھا کہ انٹرفیتھ ہارمونی کے فروغ کے لیے تعلیمی اداروں میں سیمینارز کا باقاعدگی سے انعقاد کیا جانا چاہیے, کیونکہ انٹرفیتھ ہارمونی سے ہی معاشرے میں امن قائم ہو سکتا ہے. سیاسی اور سماجی شخصیت چودھری کامران پرویز کا کہنا تھا کہ ہمارے سماجی رویوں میں شدت پسندی اور عدم رواداری سرایت کر گئی ہے. ہر محاذ پر انسانی حقوق کے دفاع کاروں کو اپنی جدوجہد تیز کرنا ہوگی. وزیر اعلیٰ خالد خورشید کی قیادت میں گلگت بلتستان کابینہ و اراکین اسمبلی کی زمان پارک آمد. وفد نے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان سے خصوصی ملاقات کی. ملاقات میں گلگت بلتستان میں تحریک انصاف کی حکومت کے فلاحی اقدامات, تنظیمی معاملات اور ملکی مجموعی سیاسی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا. اس موقع پر گلگت بلتستان کے منتخب نمائندوں کی جانب سے چیف جسٹس آف پاکستان اور عدلیہ سے بھرپور یکجہتی کا اظہار بھی کیا گیا. وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کا کہنا تھا کہ ملک بھر کی طرح گلگت بلتستان کے عوام چیئرمین عمران خان کی قیادت میں قانون کی حکمرانی کے ساتھ کھڑے ہیں. عمران خان کی قیادت میں اپنی کابینہ, مشیران, معاونین اور منتخب نمائندوں سمیت شرکت کو باعث فخر سمجھتا ہوں. سی بی ڈی پنجاب نے لاہور کے عوام سے کیا وعدہ وفا کر دیا. سی بی ڈی پنجاب بولیوارڈ منصوبہ ہر لحاظ سے مکمل ٹریفک کے لیے فعال. کمشنر لاہور سی بی ڈی پنجاب کے سی ای او نے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر انڈر پاس کا دورہ کر کے انڈر پاس کو ٹریفک کے لیے فعال کر دیا. لاہور کے جدید انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے لیے سی بی ڈی پنجاب کا منصوبہ کلمہ چوک انڈر پاس ریماڈلنگ اور سی بی ڈی پنجاب بولیوارڈ کو مکمل کر کے ٹریفک کے لیے فعال کر دیا گیا. کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا اور سی ای او سی بی ڈی پنجاب عمران امین نے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر منصوبے کا دورہ کیا. علی زیب روڈ انڈر پاس کو بھی آج ٹریفک کے لیے فعال کر دیا گیا. کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا کا اس موقع پر کہنا تھا کہ سی بی ڈی پنجاب انتظامیہ نے انتھک محنت کر کے منصوبے کو مکمل کیا. نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز.